वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सीजी सेट 2018 और 19 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपकी स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए जिससे आप इजीली सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। सेट का एग्ज़ाम 2017, 18 और 19 में लगातार 3 बार हुआ था, लेकिन जो 2017 का एग्ज़ाम था उसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था और 2018-19 में एक पैटर्न में एग्ज़ाम लिया गया था। और इस चीज़ की पूरी संभावना है कि 2024 में जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है सेट का, वो भी 2018 और 19 के एग्ज़ाम से ही मिलता जुलता होगा। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेट का जो एग्ज़ाम है उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका जनरल नॉलेज का होता है और सेकेंड पेपर आपका सब्जेक्टिव होता है। तो जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो आपका प्रथम पाली में होगा, सेकेंड पेपर आपका सेकेंड पाली में होता है। तो आज के लेक्चर में हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें उन एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, जनरल नॉलेज के लिए कैसे तैयारी की जाए, कौन से ऑथर की बुक से पढ़ना चाहिए, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ सेट 2018-19 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा वो भी 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट पेपर होता है आपका कंपलसरी पेपर, ये आपका रहने वाला है पेपर 1 कंपलसरी पेपर। इसमें आपके 2 टॉपिक ही आते हैं, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। तो 2018 की अगर बात की जाए तो रियल एनालिसिस से कुल 28 क्वेश्चन आए थे और लीनियर अलजेब्रा से 32 क्वेश्चन आए थे। मतलब 60 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इन 2 टॉपिक से आया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस से। इसी प्रकार अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो रियल एनालिसिस से इस बार क्वेश्चन बढ़ गए हैं और ये 33 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, जबकि लीनियर अलजेब्रा से 27 क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आसपास है, 30-30 क्वेश्चन के अराउंड में है। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझिए कि जो आपका कंपलसरी पेपर है उसमें सिर्फ आपको 2 टॉपिक पढ़ना है और टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब ये 2 टॉपिक का वेटेज कितना ज़्यादा है। तो अगर आप इन दोनों टॉपिक को ही अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका 60% तो कोर्स यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, 60% आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर रहेगा, सेकंड पेपर ही 2 पार्ट में आता है, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। तो हमारे छत्तीसगढ़ में मेजरली स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जो एमएससी करते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं करते, तो आपको सेकेंड पेपर मैथमेटिक्स वाला ही सॉल्व करना है, जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स रहते हैं। इसमें लगभग 8 से 9 टॉपिक रहते हैं। इसमें भी आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है उसमें से 7 क्वेश्चन आता है। 2018 में 7 क्वेश्चन आया है, 2019 में 6 क्वेश्न आया हुआ है। मॉडल अलजेब्रा की बात की जाए तो 18 में 7 क्वेश्चन और 2019 में 7 क्वेश्चन आया हुआ है। टोपोलॉजी से भी 2018 और 19 में 3-3 क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा आपका ओडी, पीडी, सीओवी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, मैथमेटिकल एनालिसिस और बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिस्क्रीट, ऐसे करके आपके लगभग 8 से 10 टॉपिक होते हैं जो आपका पेपर 2 में आता है। और इन 8-10 टॉपिक से सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सेट का, उसमें अगर आप सिर्फ 2 टॉपिक को अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा को, तो 60 क्वेश्चन आपके ईजिली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि 60 के 60 क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन फिर भी आप 40 क्वेश्चन तो इजीली इसमें के बना सकते हैं। और अगर सेकंड पेपर की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा और टोपोलॉजी बस को पढ़िए, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन को ही पढ़ लिया जाए, हर टॉपिक को पढ़ ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है और टाइम हमारे पास कम है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपने 3 से 4 महीने भी अच्छे से पढ़ाई कर लिया, अच्छे से का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ सेट की अगर आप प्रिपरेशन करोगे 3 से 4 महीने, तो ईजिली आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। अगर रियल एनालिसिस की बात की जाए तो रियल एनालिसिस में यूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन आज में मेजरली आपका सेट रिलेशन फंक्शन आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार फंक्शंस का 1 ऑन 2 प्रॉपर्टी, जो एकदम बेसिक प्रॉपर्टी वो पूछा गया था। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे, सेट रिलेशन फंक्शन। इसके अलावा आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसमें आपका कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को आपको 1 और 2 वेरिएबल दोनों के लिए पढ़ना पड़ेगा। जैसे अब आप इसको कंप्लीट करेंगे, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पढ़ना है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के लिए। इससे भी क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा मीट्रिक स्पेस से, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से, बीटा गामा फंक्शन और लाप्लास इक्वेशन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो सीरीज सीक्वेंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन 2018 और 19 में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। और इसके अलावा आपका रीमान इंटीग्रल और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये आपके मेजर टॉपिक हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हुआ है
ना आपको सेट रिलेशन फंक्शंस के बारे में पता है। देखिए अगर आप सेट के एग्जाम दिला रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से आप थोड़ा बहुत तो फेमिलियर होंगे। अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप सेट रिलेशन फंक्शन को बेसिक चीज़ों को पढ़ लीजिए अच्छे से। इसके बाद आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी 1 और 2 वेरिएबल को पढ़ लीजिए और मैक्सिमम मिनिमा को कंप्लीट कर लीजिए। इतनी सारी चीज़ों को आप एक साथ पढ़ लीजिए, एक साथ मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन आप जैसे ही पढ़ोगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ये तो एक के बाद एक वाला कॉन्सेप्ट है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और मैक्सिमम मिनिमा। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है आप सीधा सीधा सीरीज सीक्वेंस में आ जाइए, क्योंकि सीरीज सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पिछले बार 3-3 क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद आप डायरेक्टली सीरीज और सीक्वेंस को पढ़िए, क्योंकि इसके क्वेश्चन इजी भी होते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद आप मीट्रिक स्पेस पढ़ सकते हैं। बेसिक पढ़ना है आपको, एकदम ज़्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है। मीट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, यहीं पर आपको कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड, इन सब चीज़ों के बारे में ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप लिमिट पॉइंट, एडरेंट पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। आप उसको सीक्वेंस को पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आप बीटा गामा फंक्शन और लाप्लास को पढ़ेंगे। देखिए लाप्लास का जो क्वेश्चन है वो आपका रियल एनालिसिस में भी आ जाता है और आपका जो पेपर 2 है उसमें भी आता है, तो लाप्लास को भी आप साथ में पढ़ेंगे। तो बीटा गामा फंक्शन और लाप्लास को आपको एक साथ पढ़ना है। लास्ट में आप रीमान इंटीग्रल और जो बचे कुछ जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपका मेन इसका रूपरेखा रहने वाला है रियल एनालिसिस के लिए। आप स्टार्ट करेंगे सेट रिलेशन फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर 1 और 2 वेरिएबल। इसके बाद आपका मैक्सिमम मिनिमा रहने वाला है, फिर आपका सीरीज सीक्वेंस, उसके बाद आप मीट्रिक स्पेस, बीटा गामा फंक्शन, लाप्लास फंक्शन को पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, एंड देन आप रीमान इंटीग्रेशन में जाके इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका पूरी तरीके से रियल एनालिसिस का स्ट्रेटेजी रहने वाला है। सेकंड आपका जो टॉपिक है कंपलसरी टॉपिक, वो आपका लीनियर अलजेब्रा है। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हर बार 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के वीडियो लेक्चर्स में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा का नहीं छूटेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को उन वीडियो लेक्चर से पढ़िए, आपका हर एक क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सेकंड आपका मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स बस एक नाम लिखा गया है, लेकिन इसके अंदर कम से कम आपको 10 से 12 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें आपका रैंक, नल्टी आ जाएगा, आपका इन्वर्स हो जाएगा, डिटरमिनेंट, एडजॉइंट, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैट्रिक्स के, वो सब आपको पूरा कवर करना है। साथ ही साथ आपको वेक्टर स्पेस पढ़ना है। वेक्टर स्पेस लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर स्पेस के अंदर आपको बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नल्टी थ्योरम, सिल्वेस्टर थ्योरम जिसे बोला जाता है, वो हो गया। ऐसा करके बहुत बड़ा टॉपिक है वेक्टर स्पेस। इसका भी मैं पूरा वीडियो लेक्चर आपके बीएससी फाइनल ईयर के आपका प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा हुआ है, आप उससे भी इसका तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसे हम आईपीएस बोलते हैं। और इसके अलावा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बीटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको लीनियर अलजेब्रा का तैयारी करना है तो इसमें से मैंने आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और वेक्टर स्पेस को तो पूरी तरीके से कवर किया हुआ है वीडियो लेक्चर में। आप इसमें से आराम से इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत हाई फाई बुक की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर एच के पाठक सर की बुक से इजीली पढ़ सकते हैं। रियल एनालिसिस में भी आप एच के पाठक सर की बुक से पढ़ लीजिए, जो भी बीएससी का बुक है, एडवांस कैलकुलस और आपका कैलकुलस फर्स्ट ईयर। अगर आपको लिमिट कंटिन्यूटी पढ़ना है तो कैलकुलस की बुक से पढ़ सकते हैं। एडवांस कैलकुलस में आप सीरीज सीक्वेंस और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमा, ये सब टॉपिक्स आपका कवर हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप इसको पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा, तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और मैट्रिक्स कवर हो जाएगा। मैट्रिक्स के लिए आपको थोड़ा सा 12th लेवल का भी बुक को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें शॉर्टकट तरीके से रैंक निकाला जाता है, वो सब चीज़ें यहाँ आ जाएगी। वेक्टर स्पेस के लिए आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक पढ़ सकते हैं पाठक सर की, वो हो गया, और वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। इनर प्रोडक्ट स्पेस भी उसी में कवर हो जाएगा और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी उसी में आ जाएगा। तो लीनियर अलजेब्रा भी बहुत आसान टॉपिक है। देखिए लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ें तो आप जानते होंगे कि इसका कितना वेटेज है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर एमएससी तक पहुंच जाएंगे ना, तो भी इसके क्वेश्चंस कभी नहीं छूटते, ये हमेशा इसके क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब ये जान है, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स की जान है। इसलिए सोचो ये इसका 60 नंबर्स के 60 क्वेश्चंस टोटल पूछे जा रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा वेटेज है इसका। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को एकदम अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाए और आपका इजीली क्वालिफाई हो सके। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर है, जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ना है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पाठक सर की बुक आती है, एक कृष्णा पब्लिकेशन की भी बुक आती है।
उससे भी आप पढ़ सकते हैं। कृष्णा पब्लिकेशन में एक आता है AR वशिष्ठ सर का बुक आता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। और आपका जो एक और है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं पाठक सर की बुक, ग्रुप थ्योरी फर्स्ट ईयर का बुक है, उसमें से पढ़ सकते हैं। और फाइनल ईयर का बुक, उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। देखिए सेट के एग्ज़ाम में BSc और MSc के चैप्टर्स का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इस चीज़ को ध्यान दें तो आप समझ पाओगे कि रियल एनालिसिस में जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स को बताया है वो सारे के सारे BSc में होते हैं। लीनियर अलजेब्रा भी पूरी तरीके से BSc का ही पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप BSc फाइनल ईयर में लगभग सारे कॉम्प्लेक्स की चीज़ों को पढ़ लेते हो जो आपका सेट में पूछा जा रहा है। मॉडर्न अलजेब्रा भी पूरा BSc का ही पार्ट है। सिर्फ और सिर्फ टोपोलॉजी है वो आपका MSc का पार्ट है। तो शायद मैं इसको भी ज़्यादा लिख दिया हूँ। आपका BSc में लगभग 90% चीज़ें तो सिर्फ और सिर्फ BSc से आ रही है। सोच लीजिए सेट का जो एग्ज़ाम है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपका BSc से 90% चीज़ें आ रही है और सिर्फ 10 से 15% चीज़ें ही आपका MSc का है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ BSc की किताबों को अच्छे से पढ़ लिया ना तो आप इसी एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक्स की नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप बिना मतलब का नोट्स स्टडी मटेरियल में टाइम वेस्ट मत करिए। आप सिंपली डॉक्टर H के पाठक सर की जो बुक होती है BSc की, उनको आप अच्छे से स्टडी करिए। वहाँ से आपका 90% आपका सिलेबस तो वहीं पर से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक और आपको मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज रहेगा इसमें मैं आपको कोई टॉपिक को स्पेशली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना तो 1 साल लग जाएगा प्रिपरेशन करने में। हमारा मोटिव यही रहेगा कि प्रिपरेशन आपको खुद करना है और जितने भी पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए जैसे ही आपका प्रिपरेशन होता है अच्छे से तो आपको क्वेश्चन पेपर ज़्यादा डिस्कस करना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना आपका माइंड डेवलप होगा कि कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितना डीपली उसको पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो आपके प्रीवियस ईयर में BSc MSc के कंपटीशन एग्जाम्स में आया हुआ है, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सके सेट के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको मैं हो सकता है भूल गया हूँगा, नहीं बता पाया हूँगा, तो इस चीज़ को आपको और भी अपने से इसको ध्यान देना है। सिलेबस का फोटोकॉपी आप करा के रखनी अपने पास, सिलेबस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मेन हमारा फोकस रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के ऊपर होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप सबसे पहले सेट रिलेशन फंक्शन से स्टार्ट करिए उस चीज़ को। और अगर मॉडल अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा अगर आप स्टार्ट करें हम तो यहाँ पर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान टॉपिक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे ना मुश्किल से आपको 2 दिन लगेगा समझने में। 2 दिन में आप इजीली समझ सकते हो और इतने सारे क्वेश्चन आप उसके सॉल्व करिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना पाए। तो इस प्रकार से ये हमारा एनालिसिस वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हो सकता है मेरे से कुछ सारी गलतियाँ हुई हों, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि मैंने ये चीज़ अगर गलत बता दिया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ कि बच्चों तक गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचनी चाहिए। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई चीज़ को यहाँ पर गलत बता दूँ, तो उस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ कि एक छोटी सी गलती की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो हमको सभी बच्चों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो आई होप कि आपको इसमें सारी चीज़ समझ में आई होगी और आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।